भागवत कहती है कि भागवत कथा श्रवण से भगवान कानों के द्वारा हमारे मन में आके बैठते। कर्ण से प्रविष्टेन कर्ण रंध्रेन, भगवान कान से हमारे चित्त में प्रवेश करते। तो जब भगवान कान के द्वारा हमारे हृदय में आकर के बैठेंगे, जब हम कथा में आकर के विराजमान होते हैं, तो जब भगवान हमारे चित्त में बैठने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान देखेंगे अरे इसका मन तो बड़ा मैला है, बड़ा गंदा है, तो फिर भगवान क्या करेंगे? अब जैसे आप आए पंडाल में, आपने देखा जिस कारपेट पर आपको बैठना वहां थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? अब गमछा लेकर के उसमें 2-4 ऐसे हवा मारी और उसको गंदगी को हटा दिया। आपको बैठना है तो साफ भी आपको ही करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत कोई मिट्टी हुई कपड़ा में वो साफ कर लेते हैं, कोई जमीन पे सोफे पे बैठने वाले वहां कुछ कचरा पड़ा हाथ मार के साफ कर दिया। ठीक वैसे ही जब भगवान हमारे चित्त में आके बैठना चाहते, भगवान देखते नहीं बड़ा गंदा मन है इसका, तो बड़ा मैला मन है, तो फिर क्या करें? तो फिर दोनों हाथ उठा के श्रोता कह देता प्रभु आपको बैठना है तो फिर साफ भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपने कहा है कि कथा के द्वारा मैं हृदय में आके बैठता हूं, तो ये वादा तो आपने किया ना, ये गारंटी तो आपने ली कि तुम कथा में बैठो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठूंगा। अगर आप हमारे हृदय में बैठना चाहते हो तो हे प्रभु जैसा भी हूं, चाहे मैला ही मन है, पर आपके लिए तैयार हूं कि आप मेरे हृदय में आके बैठो। अब इसकी सफाई करना, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना वो आपकी जिम्मेदारी। इसी को समर्पण कहते, इसी को शरणागति कहते। दोनों हाथ उठा दो कि प्रभु अब हम यहां तक आ गए, अब यहां से आगे की जो यात्रा है वो आप जानो। और जब आगे की यात्रा व्यक्ति दोनों हाथ उठा के समर्पित होके कह देता है कि प्रभु आप संभालो, तो फिर इतिहास गवाह है जो जो भगवान की कथा से जुड़ा है, जो जो भगवान की इस भागवत से जुड़ा है, केवल श्रवण मात्र से, केवल सुनने से उसका भगवान ने उद्धार किया है।